अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना याकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ीना यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस्सि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा वअहल्ला अल्लाहु अल-बैअ वहर्रम ar-रिबा फमन जाअहु मौ'इज़तुम मिन रब्बिहि फंतहा फलहु मा सलफ़ा वअम्रुहु इलल्लाह वमन अदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं खड़े होते मगर इस शख्स की तरह जिसको शैतान ने छूकर मकबूल हवास बना दिया हो, इस वजह से कि वो कहते हैं बेक भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने बेक को हलाल करार दिया है और रबा को हराम ठहराया है। तो जिस शख्स के पास इसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुंच गई और वो बाज आ गया, तो जो कुछ वो पहले ले चुका है वो इसका है, इसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जिसने इस नसीहत के आ जाने के बाद भी दोबारा ये हरकत की तो ये लोग जहन्नुमी हैं, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यहाँ आम तौर पर यह समझाया जा रहा है ये क़यामत के दिन का नक्शा है। क़यामत का दिन का ये नक्शा तो होगा ही, इस दुनिया में भी सूदखोरों का हाल यही होता है और इनका ये नक्शा किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बखूबी देखा जा सकता है। मालूम होगा गोया दीवाने हैं, पागल हैं, जो चीख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। वो नॉर्मल इंसान नजर नहीं आते, मकबूदुल हवास लोग नजर आते हैं जिन पर गोया सेब का साया हो। कोई शख्स कह सकता है कि मैंने 100 रुपए का माल खरीदा, 110 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए बच गए। ये रबा मुनाफा है जो जायज है, लेकिन अगर 100 रुपए किसी को दिए और 110 रुपए वापस लिए तो ये रबा सूद है। ये हराम क्यों हो गया? एक शख्स ने 10 लाख का मकान बनाया, 4000 रुपए माहाना किराया पर दे दिया तो जायज हो गया, और 10 लाख रुपए किसी को कर्ज दिए और इससे 4000 रुपए माहाना लेना शुरू किया तो ये सूद हो गया, हराम हो गया। ऐसा क्यों है? अकली तौर पर इस तरह की बातें सूद की हामियों की तरफ से कही जाती थी। रबी और रबा का फर्क सूरह अल कुरान की आयत 27 में ज़मन में बयान हो चुका है। इस ज़ाहिरी मुनासबत की वजह से ये मकबूदुल हवास सूद खोर लोग इन दोनों के अंदर कोई फर्क महसूस नहीं करते। यहाँ अल्लाह ताला ने इनके कौल का अकली जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया अब तुम ये बात करो कि अल्लाह को मानते हो या नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो या नहीं, कुरान को मानते हो या नहीं, या महज अपनी अकल को मानते हो। अगर तुम मुसलमान हो, मोमिन हो, तो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर सर तस्लीम कम करो। जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दीन दे इसे ले लो, और जिस चीज से रोक दें इससे रुक जाओ। ये तो शरीयत का मामला है। वैसे माशियात के एतबार से इसमें ये फर्क वाक़ई होता है कि एक है और एक है। जहां तक मकान का मामला है तो वो फिक्स कैपिटल है। 10 लाख रुपए के मकान में जो शख्स रह रहा है वो इससे क्या फायदा उठाएगा? वो इसमें रिहाइश इख्तियार करेगा और इसके औस माहाना किराया अदा करेगा। इसके बरक्स अगर आपने 10 लाख रुपए किसी को नकद दे दिए तो वो इन्हें किसी काम में लगाएगा। इसमें यह भी इम्कान है कि 10 लाख के 12 लाख या 15 लाख बन जाए, और ये भी है कि 8 लाख रह जाए। चुनाचे इस सूरत में अगर आपने पहले से तयशुदा मुनाफा वसूल किया तो ये हराम हो जाएगा। तो इन दोनों में कोई मुनासबत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगली जवाब नहीं दिया। जवाब दिया है कि अल्लाह ने बी को हलाल ठहराया है और रबा को हराम। वो इससे वापस नहीं लिया जाएगा, हिसाब किताब नहीं किया जाएगा कि तुम इतना सूद खा चुके हो, वापस करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर इसका कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ कर देगा
اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پچھلے سود پر بھی سرزنش ہوگی. تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی، اس کے اندر ربا اور ربا کے بارے میں بتایا گیا، سود کے بارے میں بتایا گیا، جو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.